लगभग लगभग सभी छात्रों की एक ही प्रॉब्लम होती है और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस आधार पे है क्योंकि उसको लेकर के अभी तक आप कोई बहुत बड़ा सलूशन नहीं निकाल पाए हैं। अभी मैं प्रॉब्लम भी बताऊंगा आपको और उसका समाधान भी बताऊंगा और मैं चाहता हूं कि आज से उसको अपनी आदत में ले आइए। किस बिहाफ में मैं आपको ये बता रहा हूं, इसके पीछे का कारण है कि पिछले 5 से 6 साल जब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं एक तकनीकी का उपयोग करता हूं और ये तकनीकी आपकी सतत रूप से बहुत अच्छा काम करती है, बहुत कारगर कार्य करती है। ये मेरी आदत में तब्दील हो चुका है। मैं चाहता हूं आप भी अपनी आदत में तब्दील कर लीजिए। आप लोग एक चीज़ बताइए, क्या एक प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं? आप चीज़ों को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। क्या इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आप? आज आपने कई सारे फैक्ट पढ़े, फिर आपको लगा भूल गए, फिर दोबारा पढ़े, फिर आप दोबारा फिर लगता है भूल गए। तो जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो उसमें से मतलब कितना परसेंट याद रहता है? हर एक बच्चे का अलग अलग हो सकता है। किसी को 10% याद है, किसी को 20% याद है, किसी को 25% याद है, किसी को 50% भी याद हो सकता है। फिर रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। देखो रिवीजन तो करना, मैं रिवीजन के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पे एक दूसरी तकनीकी बता रहा हूं, एक टेक्निक बता रहा हूं जिस टेक्निक का मैं यूज करता हूं और ये मेरी मतलब एक तरीके से पूरे दिन की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा रहता है। अब ये क्या तकनीकी है? दरअसल ये तकनीकी अपने आप में बहुत खास है और संभवतः आज तक आपने इस आधार पे नहीं सोचा होगा, इस आधार पे नहीं सोचा होगा। मैंने बहुत छोटे से शुरुआत की थी इसकी और आज के टाइम पे मेरी सबसे कारगर चीज़ है। तभी आप देखते हैं जब मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाता हूँ, बहुत सारे मुझे फैक्ट याद हैं, बहुत सारी तिथियाँ याद हैं, बहुत सारी डेट याद हैं, पुराने करंट अफेयर्स को भी मैं इंटरकनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब करंट अफेयर्स में मेरी जो पकड़ है वो इस तरीके की है कि आप आज से 6 साल 7 साल 8 साल पहले का भी कुछ पूछेंगे, जब से मैंने पढ़ाना चालू किया वो घटनाक्रम भी मैं आपको बता दूंगा, वो घटनाक्रम भी मैं आपको बता दूंगा। इतनी शानदार तरीके से मेरी मेमोरी डेवलप हो रही है। तो एक अच्छी मेमोरी कैसे डेवलप करें, एक अच्छी यादें कैसे बनाएं, उसके पीछे का एक तरीका है जो मैंने इजाद किया और उस तरीके को मैं अपनाते हुए हमेशा चलता रहा। ठीक है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो सकती है यदि आप सिर्फ एक चीज को अपना ले। दरअसल ये भी प्रक्रिया पढ़ने से ही जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कोई तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक्स आप यूज करते हैं और मैं एक टेक्निक यूज करता हूं जिस टेक्निक के कारण से मतलब मुझे चीज़ें याद रहती हैं, मैं भूलता नहीं हूं जल्दी। उसके पीछे कारण है मेरी तकनीकी, मेरी टेक्निक पढ़ने की। अब क्या है ये टेक्निक, एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये टेक्निक क्या है और ये मुझे लगता है अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि सर ऐसा क्या है कि जिससे आपको याद रहे लंबे समय तक, और ये 1-2 दिन तक याद ना रहे। 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये याद रहे आने वाले 10 साल 15 साल, इतने समय तक के लिए याद रहे। कोई भी घटनाक्रम आए दिमाग में बिल्कुल तस्वीर छप जाए, अरे ये चीज हाँ ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है। अब ये कैसे होगा, आप लोग कैसे इसको अचीव करेंगे? इसके लिए एक बहुत सीधा सा, बहुत सामान्य सा मैंने सॉल्यूशन आप लोगों के लिए खोजा है। एक पावरफुल मेमोरी आप लोगों की क्रिएट करने के लिए आप लोगों को एक नोटबुक लेनी है। आप सभी को एक नोटबुक लेना है। ठीक है, मैं नोटबुक का नाम दे रहा हूं। एक आप लोगों को क्या लेना है? नोटबुक। नोटबुक ले सकते हैं या फिर ज्यादा बेहतर होगा कोई डायरी ले लीजिए, डायरी ले लीजिए आप लोग। ठीक है, डायरी ले लीजिए। जैसे देखो मैं आज कुछ आपको दिखाने वाला हूं, मैं पूरी तो नहीं लाया हूं, सारी नहीं ला सकता हूं अभी यहाँ पे, पूरी कितनी दिखाऊं। ये मेरी कुछ डायरीज हैं, एक डायरी बनानी है अपने पास। ठीक है, ये कुछ डायरी है। अभी ये वाली डायरी तो मुझे गिफ्ट की थी एक स्टूडेंट ने, आप ही में से एक बच्चे ने भेजी थी, तो इस डायरी का भी मैंने उपयोग में अभी ले लिया, अभी स्टार्ट किया इस डायरी को। ठीक है, लगभग मेरे पास ऐसी बहुत सारी डायरीज हैं, कुछ रिटायर हो चुकी हैं और कुछ कमीशन्ड हैं जो अभी भी चल रही हैं, बट ज़्यादातर रिटायर हो जाती हैं। कैसे रिटायर होंगी देखना। एक डायरी बना लीजिए और वो डायरी का नाम मैंने जो रखा है, मैंने रखा है मेमोरी नोटबुक। उसका नाम ही मैंने रख दिया मेमोरी के नाम पे, इसका नाम रख दिया है मैंने मेमोरी नोटबुक। आप भी रख सकते हैं। आप अपनी एक पावरफुल मेमोरी बनाना चाहते हैं तो आपको एक मेमोरी नोटबुक बनानी चाहिए।
आपके पास एक ये मेरी 2019 की मेमोरी नोटबुक है, 2019 की, अभी की नहीं है, 2019 की है। ये वाली 2022 की मेमोरी नोटबुक है, 2022 की। ऐसे करके मेरे पास हर एक साल की एक मेमोरी नोटबुक है, कई कई साल में तो 2-2 3-3 भी है, जैसे 2022 की 3 भी है मेरे पास, ठीक है, कई सारी मेमोरी नोटबुक है। अब ये काम कैसे करती है मेमोरी नोटबुक, का काम क्या है, कैसे इस पे वर्क करेंगे, कैसे आप वर्क करेंगे, सब आसान हो जाएगा, सब चीजें आसान हो जाएंगी यदि आप इस पे काम करेंगे, जैसे मैं इस पे काम करता हूं। और ये मेरे पास हर टाइम रहती है मेमोरी नोटबुक को, मैं हर टाइम रखता हूं, हर टाइम हर समय मेरे पास मेमोरी नोटबुक रहती है, एक डायरी अपने पास मेंटेन करके चलता हूं। अब इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज मैंने कुछ पढ़ा, कई बार न्यूज़पेपर पे पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पे पढ़ रहे हैं, जीएस में पढ़ रहे हैं। अब उनमें से कुछ फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, जो तथ्य याद करने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। जब चीज़ों को एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करते हैं, तो इस नोटबुक में इसके पहले पेज पे मैं रूल्स लिखता हूं, हमेशा 2 रूल्स का पालन करता हूं हमेशा। इस नोटबुक में आप देखेंगे फ्रंट में 2 रूल लिखे हुए हैं, ठीक है। और इन्हीं रूल्स के आधार पे ये नोटबुक काम करती है, ये रूल्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता। सबसे पहली चीज, इस मेमोरी नोटबुक का पहला रूल है कि प्रतिदिन 5 नए तथ्य, 5 नए तथ्य, यहां पे नया शब्द यूज किया गया है, 5 नए तथ्य आपको इस मेमोरी नोटबुक में जोड़ना है, जो आपको याद करने में समस्या आती है। और बहुत बड़े नहीं, शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करिए, मतलब बहुत शॉर्टकट में चीजों को लिखिए, जो आपको लगे कि हाँ देखते ही आपको याद हो जाएगा, कीवर्ड टाइप में, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूं, 5 नए तथ्य इस नोटबुक में जोड़ना, मेमोरी नोटबुक में जोड़ना, जिन्हें याद करने में आपको समस्या आती है, याद करने में समस्या आती है। जैसे एग्जाम्पल मैं कुछ, मतलब जो आपको लगता है कि ये मुझे याद नहीं रहेगा। अब अच्छा, आप ये मत, इसमें केवल 5 का ही रूल है, इसमें 10 नहीं कर सकते, इसमें 4 नहीं कर सकते, इसमें 3 नहीं कर सकते, 5 का नियम है, ठीक है। 5 का, 10 ज्यादा हो जाएगा और फिर 3-4 बहुत कम हो जाएगा। कम से कम एक एवरेज रख लेते हैं 5 का, ठीक है। आप क्या करोगे, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। 5 नए तथ्य आपको क्या करना है, इस नोटबुक पे लिखना है, पर डे ये काम करना है। पर डे हम 5 नए तथ्यों को क्या करेंगे, इस नोटबुक में समायोजित करेंगे। जैसे मान लो आपने इतिहास पढ़ा, इतिहास में अशोक के अभिलेख पढ़े, अब 13 अभिलेख हैं। अब 13 अभिलेख में कीवर्ड क्रिएट करो, उनके सबके, पहले अभिलेख का कीवर्ड क्या है, दूसरे का कीवर्ड क्या है, तीसरे का कीवर्ड क्या है, कीवर्ड निकल आते हैं उनमें से, और उनको फिर इस नोटबुक में समाहित कर दो, ठीक है। लेकिन एक दिन में केवल 5 ही करने हैं, पूरे 13 के 13 नहीं कर देने, 13 नहीं करने, 13 फैक्ट। और वो फैक्ट कोई भी हो, जैसे सतत विकास लक्ष्य है, मान लो सतत विकास, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, तो 17 के 17 एक दिन में नहीं डालने, पहले एक दिन में 5 डाले, फिर अगले दिन में 5 डाले, फिर अगले दिन में 5 डाले, फिर 2 डाल दिए, जो लास्ट के 17 के 17 आ गए। ऐसे ही अशोक के अभिलेख डाल दिए। ऐसे ही मान लो कोई इकोनॉमी का डेटा डाल दिया, कई बार ज्योग्राफी में आपने किसी देश के साथ सीमा साझा करने वाले देशों का नाम डाल दिया, कोई मैप पेस्ट कर दिया। इसमें काम करते रहो, इसमें लिखते रहो, मैप लगा सकते हो, कुछ भी जो आप करना चाहो, मैप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो इसमें, ठीक है, मेमोरी नोटबुक में। तो मेमोरी नोटबुक को इस तरीके से आपको क्या करना चालू करना है, मेंटेन करना चालू करना है, ठीक है। मेमोरी नोटबुक में फैक्ट डालने चालू करना है चीजों को, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ये मेमोरी नोटबुक है, तो इसमें कई सारे फैक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। और सारे कीवर्ड में आप देखेंगे, कीवर्ड में ही चीजें मैंने डाली हैं। जैसे ये लगा रखा है एक, ये मुझे लगा कि इसको भी ऐड कर देना चाहिए, याद, मतलब मेमोरी नोटबुक के तौर पे। तो इस तरीके से इसमें पूरा का पूरा जितना भी कंटेंट है, बहुत सारी चीजें, अब ये आपका चल रहा है इसमें काम, ठीक है। अब ये काम पहला रूल हो गया कि 5 नए फैक्ट इसमें इनबिल्ड कर देना, और कोई भी रैंडम फैक्ट हो सकता है, कोई भी फैक्ट हो सकता है जो आपको लगता है कि परीक्षा के लिए उपयोगी है, ठीक है। कोई आपको प्रीवियस ईयर में ऐसा टॉपिक है जो लगता है यार ये मुझे याद हो जाए,
तो वो चीज याद जो नहीं हो रही है वो 5 टॉपिक इसमें डाल दीजिए और कीवर्ड में डालिए। बहुत लेंदी नहीं, बहुत उबाऊ नहीं, बहुत पकाऊ नहीं, अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए 5 वर्ड डाल दीजिए और ये पर डे करना है, ठीक है। अब इसको ये मैं पर डे करता हूं, 5 वर्ड नए डेली इसमें ऐड करता हूं। अब दूसरा रूल जो इसका है मेमोरी नोटबुक का वो ये है कि पहले तो इसको सदैव अपने साथ रखना है, सदैव अपने साथ, बैग के साथ रखिए, खाना खाते समय भी साथ रख सकते हैं, अपने पास साथ में रहे, चलती रहे डायरी अपने साथ, हर टाइम पे डायरी चलेगी। ये इसका नाम है मेमोरी नोटबुक, ठीक है, ये अलग चीज है। तो ये आपके पास क्या होनी चाहिए, सदैव अपने साथ आपको इसको रखना है, आपके साथ होनी चाहिए हर टाइम पे। अब हर टाइम आपके साथ रहेगी तो एक काम क्या करेगी, जब हर टाइम आपके साथ ये रहेगी तो आपको एक काम इसके साथ और करना है कि पर डे 5 तथ्यों का दोहराव करना है। जैसे पर डे आपने पढ़ा, अब एक बार सरसरी निगाह से जो जो फैक्ट आपने ऐड किए, जैसे आज पहला दिन है आपका, ध्यान से समझिएगा, आज फर्स्ट डे है आपका, फर्स्ट डे में आपने 5 तथ्य इसमें इनबिल्ड किए और 5 तथ्य आपने पढ़ भी लिए, ठीक है। फिर सेकंड डे आपका आएगा, दूसरा दिन, नए 5 तथ्य आपने वो किए, नए जोड़े कितने, ध्यान से रखिएगा। अब ये बहुत अच्छी चीज है, याद कितने किए, याद करने का मतलब है केवल देखना, रिवाइज करना, ऐसा रटना नहीं है, कोई चीज रटने से नहीं याद होगी, अब रटने की उम्र चली गई आपकी। तो 5 ही आपने याद किए, दूसरे दिन आप इन 10 फैक्ट को देखेंगे, 5 ये वाले 5 ये वाले 10 हो गए, ठीक है। तीसरे दिन की बात करें, थर्ड डे में आपने 5 नए जोड़ दिए, लेकिन आपने देखे कितने, 15 फैक्ट, इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, देखना भी बहुत चमत्कार होने लग जाएगा आपके साथ। चौथे दिन में आ गए, फोर्थ डे में आ गए, 5 नए ऐड किए लेकिन 20 फैक्ट आपने देखा। आप चौथे दिन एक चीज पाओगे, चौथे दिन एक बड़ा चमत्कार होने लग जाएगा, चौथे 5वें दिन आप पाओगे कि अब ये वाला फैक्ट आपको याद हो चुका है, ये डन हो चुका है, धीरे धीरे इसका ये एक्सपायर हो जाएगा आपका, ये फिर आपको दोबारा फिर देखने की जरूरत है नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे पीछे के फैक्ट आपके दिमाग में सेट होने चालू हो जाएंगे। पावर ऑफ रिवीजन, यही आपकी पावरफुल मेमोरी क्रिएट करेगी। ये कंटिन्यूअस डेली होना चाहिए, आप पढ़ाई करो ना करो, किसी दिन आपने कुछ नया पढ़ा, चैप्टर्स पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन अपनी मेमोरी बुक पे काम कर लिया, तो जो डेट नहीं याद होती हैं, जो संविधान के अनुच्छेद नहीं याद होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना आपके पास, आप लोग क्या करते हो कि अभी जो आपने ट्रेडिशनल तरीका पकड़ रखा है कि आपने कोई चीज पढ़ी और देखो यहां पे 5-5 से आपको समझ ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा, आपका रिवीजन अलग है, वो आप अलग करो रिवीजन। ये तो मैंने मेमोरी नोटबुक अलग से आपको एक कैरी करने के लिए बोला है, इसको आप ये मत सोच लेना कि ये आपका रिवीजन को रिप्लेस करे। रिवीजन एक अलग एक्टिविटी है, मेमोरी नोटबुक अलग एक्टिविटी है, दोनों में अंतर है। हम कर इसमें भी रिवीजन ही रहे हैं, पर जो वो रिवीजन है, जैसे कोई एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे मैं आपको महा रिवीजन कराता हूं, आप देखेंगे मेरी महा रिवीजन की क्लास में क्या होता है, 6 टॉपिक होते हैं, 6 टॉपिक मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, प्री में, मेंस में 4 टॉपिक का रिवीजन करा देता हूं। कैसे, ये सब इजाद किया है मैंने खुद, ये सब मेरे द्वारा। आप देखिए कोई ऐसा टीचर आपको ऐसा नहीं होगा जो एक साथ 6 सब्जेक्ट का रिवीजन करा रहा हो, 6 सब्जेक्ट एक साथ रैंडम टॉपिक ले लिए, आपको भी टॉपिक पता नहीं है लेकिन पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो मैं आपको ये सब टेक्निक्स, ये बहुत शानदार टेक्निक है, यदि आप एक मेमोरी नोटबुक अपने साथ रखें और उस मेमोरी नोटबुक को अपने साथ रखने के साथ साथ डेली 5 नए टॉपिक ऐड करें और बाकी के जितने भी टॉपिक हैं उनको याद करते जाएं, तो एक सर्टेन टाइम बाद आप देखेंगे पीछे के टॉपिक आपको याद होते जा रहे हैं और आगे के टॉपिक आपको, जैसे एक टॉपिक आपको लगे अब याद हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हाथी भी खा जाएंगे। मेरी एक कहावत आप लोग को पता है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो पूरा सिलेबस खा जाएंगे। आपका सिलेबस हाथी जितना बड़ा है, मैंने हाथी से तुलना कर दी है इसकी, तो हाथी से यदि तुलना कर दी है तो आपको क्या करना है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो मेमोरी नोटबुक ही आपको 1 साल में कहां ले जाकर खड़ी कर देगी पता है आपको? 1 साल में आप कहां जाके खड़े हो जाएंगे, आपने कभी सोचा है? लगभग 2000 फैक्ट आपके ब्रेन में होंगे, 2000 फैक्ट प्रीलिम्स निकालने के लिए पर्याप्त है, मेंस की आंसर राइटिंग करने के लिए पर्याप्त है।
ये काम यदि 2 साल हो गया, 2 साल आपने कर लिया, यू आर अ कंप्लीट जीनियस पर्सन। आप जीनियस बन जाओगे। 4000 फैक्ट आपके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये कार्य पिछले 8 साल से मैं कर रहा हूँ। हिस्ट्री की डेट मुझे भूलती नहीं है, क्योंकि अब याद हो गई, दिमाग में बैठ गई। मैंने इतिहास कितनी बार पढ़ाया भी है, पर मेरा सबसे ज़्यादा योगदान यदि किसी ने किया तो मेमोरी नोटबुक ने किया। मैंने कुछ भी पढ़ा, एक मेमोरी नोटबुक मेंटेन की, और उस मेमोरी नोटबुक में उसको हमेशा हर टाइम रहती है। मुझे यदि आप में से किसी ने देखा हो, जैसे ऑफिस वगैरह भी कभी आए हों आप, तो आप देखते होंगे मेरे पास एक लगातार कोई ना कोई डायरी रहेगी, एक आईपैड रहता है, 2-3 चीज़ें मैं लेके चलता हूँ। जैसे बाहर भी जाता हूँ, घर में खाना भी खाता हूँ, तो 2-3 चीज़ें मेरे साथ रहती हैं, ठीक है। और वो 2-3 चीज़ें मेरे साथ इसलिए रह रही हैं क्योंकि एग्जैक्टली वो जिस तरीके से वैल्यू एडिशन कर रही हैं चीज़ों में, एक तो ये काम करता है, दूसरा एक आईपैड रखता हूँ ताकि उसमें मैं नोट्स बना सकूँ, कई सारी चीज़ें जो पीछे आपका मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये सब इंटरकनेक्टेड है। जो मैं आईपैड में वर्क करूँगा वो सारा इसमें आ जाता है डिजिटल बोर्ड में, है ना। वो जहाँ जहाँ पर भी होगा वो सब क्लाउड के थ्रू वर्क करता है, तो पूरा आ जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं कि 10 जगह काम करना है, मैं एक जगह यहाँ पे इमेज ही लगाता हूँ। मैं वैसे भी आप देखते होंगे पीछे बैकग्राउंड में इमेज रखता हूँ, बाकी चीज़ें मैं बोल के खुद पढ़ाता हूँ या लिखता हूँ तो खुद करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ये काम आप आज से करना चालू कर दो। मेमोरी नोटबुक का डेली 5 टॉपिक नए जोड़ने चालू करो और सारे टॉपिक को रिवाइज करना चालू करो, याद करना चालू करो। 1 महीने बाद आप मुझे बताना, 1 महीना छोड़ दो, 1 सप्ताह बाद मुझे बताना कि सर क्या हो रहा है आपके साथ, क्या चेंजेस आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये आपके साथ होना चाहिए, आपके अंदर ये बदलाव आने चाहिए। आप इन बदलावों को आप महसूस करिए, मजा आ जाएगा आपको डर खत्म हो जाएगा सिलेबस का। आपको बता रहे अब डरने की क्या जरूरत है, अब तो मेमोरी नोटबुक अपने पास है। तो आज से आप लोग जो है मेमोरी नोटबुक को अपने साथ लेकर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बताइए। हर टाइम अपने साथ रखेंगे। हर टाइम का मतलब हर टाइम, जब टाइम मिलेगा आपको एक बार उसे पलट के देखना है, पूरी मेमोरी नोटबुक को देखना है, ध्यान करना है उसको मतलब पावरफुल तरीके से आपके अंदर वो ग्रैप होती जाएगी। बस यदि ये करना आप सीख गए, ये चीज मैं आपको सिखा पाया, मैं आपको बता नहीं सकता कि आप कहां पहुंच जाओगे, कहां खड़े हो जाओगे। मेमोरी कीवर्ड में लिखना, बस ये ध्यान रखना, कीवर्ड में थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। कीवर्ड में लिखना, नोट्स कैसे बनाए मैंने बताया ही था। मैं कीवर्ड में आप लोगों को लिखने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित करता हूँ। तो कीवर्ड का मतलब अपनी भाषा में लिखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अपने भाषा में आप कुछ भी बना के उसको लिख दो, अपनी कोडिंग करो ताकि आपको याद हो जाए। आपको किसी को दिखाना थोड़ा ना है, देना थोड़ा ना है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया चैलेंज आप लोगों ने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मैं समझ गया। तो शायद आपकी भूलने की समस्या का समाधान मैंने कर दिया है मेमोरी नोटबुक के माध्यम से। अब मेमोरी नोटबुक बनाना चालू करिए और फिर मुझे अगले 1 महीने बाद परिणाम बताइएगा। आप क्लास में ही आइएगा, क्लास में बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आकर के एक बार बताइएगा कि सर मज़ा आ गया। आप बिल्कुल खुश हो जाओगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखिएगा आप, फिर मुझे आप बताइएगा, मैं भी सुनना चाहूँगा। सिर्फ 5 टॉपिक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप, थोड़ा थोड़ा करेंगे, फिर देखना आनंद ही अलग है, ठीक है। चलिए।